शेयर ट्रैक पे आपका स्वागत है। अभी ये जो शेयर ट्रैक इंडिया चैनल हमने शुरू किया है, ये बिल्कुल नया है और हमें इसमें सही प्रोग्राम डालने के लिए थोड़ी टाइम लग जाएगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आजकल वेस्ट में बहुत प्रचलित है। ये है FIRE का कॉन्सेप्ट, यानी कि फायर। फायर वो नहीं जो आग, हम आग की बात नहीं कर रहे हैं। फायर का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। और ये फायर हो क्यों रहा है इतना पॉपुलर, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि दुनिया किन हालातों से गुजरी है और किसकी वजह से आज का युवा जो है फायर की तरफ बढ़ रहा है। तो आज जानेंगे इसके बारे में। शुरू करते हैं प्रोग्राम। साथियों, ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले मुझे आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा और मैं मेरे लाइफ की एग्जांपल ले लेता हूँ आपको ये बताने के लिए कि फ़ायर किस तरह से आजकल इतनी पॉपुलर हो गई है और क्यों हुई है। तो मैंने इंडिया में BCom MBA किया और तुरंत कैंपस से ही नौकरी लग गई और करियर काफ़ी अच्छा था। मैं MBA करने के बाद मेरे ख्याल से लगभग 13 साल तक तो मैं इंडिया में रहा। इंडिया में जम के कोशिश की तरक्की करने की, काफ़ी तरक्की भी मिली और नौकरी अच्छी थी, घर गाड़ी भी मिली कंपनी की तरफ से, प्रॉफिट शेयर वगैरह। लेकिन उतना करने के बाद भी ज़िंदगी का जो क्वालिटी है वो मिल नहीं रहा था। और हमने ये पाया कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो। सुबह उठो, रिक्शा वाले के साथ झिक झिक, मीटर चल नहीं रहा है, पैसा देना है, ये देना है, वो देना है। फिर स्टेशन पहुंचो, वहाँ इतनी भीड़। फिर कुछ भी करके गाड़ी रुकने के पहले स्टेशन के अंदर हम घुस जाते थे मुंबई में और स्टेशन आने के पहले ही दरवाजे के पास पहुंच जाना होता है और पीछे से लोग अपने आप धक्का मार के हमें बाहर निकाल देते। फिर ऑफिस चले जाओ और ऑफिस में काम करते रहो। जितने देरी से निकलो उतनी तरक्की होने की संभावना है। लोग देर देर तक काम करते थे, शनिवार को भी काम करते थे। तो बाकी बचा रविवार के दिन तो इतने थक जाते कि दिन भर सोने का मन करता। तो इस तरह से जो जीवन है बहुत कठिन हो गया था। और उसके बाद हमने सोचा कि भाई अपना खुद का बिज़नेस करें, तो हमने बिज़नेस शुरू की। बिज़नेस भी अच्छी चली। हमारे स्टूडेंट्स जो थे, हम कंप्यूटर सिखाते थे। हमारे स्टूडेंट्स जो थे हमारे से सीख के जाते हैं और 2 साल के बाद वापस आते और हमें उनके आलीशान घर और गाड़ी का फ़ोटो बताते कि US में हमने ये किया है या UK में हमने वो किया है। तो एक दिन मैंने सोचा कि भाई हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ कोशिश किया है, लेकिन ये जो लाइफ में जो हमारे को खुला जगह चाहिए और अच्छा घर चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, वो सब मिल नहीं रहा है इतना करने के बावजूद। और दूसरी बात ये थी कि वो ज़माने में, ये तो मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तभी तो इनकम टैक्स भर के आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आप वेट करते जाओगे और आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। और जो कि हमारा पगार से इनकम टैक्स कट जाता, तो हमें तो रिटर्न भरकर रिफ़ंड का इंतज़ार करना पड़ता। और रिफ़ंड लेने के लिए तभी वो ज़माने में कुछ रकम देनी पड़ती थी, 5% या ऐसे कुछ। अगर आप न दो तो आपका चेक नहीं आता था हाथ में। तो वो थी परेशानी। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चीज़ निकालो उसमें हर एक जगह में किसी न किसी को पैसे खिलाने पड़ते थे नॉर्मल सर्विस के लिए। तो मैंने आखिरी में सोच लिया चलो अभी जाते हैं बाहर। तो हम निकले बाहर और उसके साथ हमारी सेविंग्स बढ़ गई और हम पहले पहुँचे मिडल ईस्ट। फिर वहाँ पर हमें लगा कि इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, तो पहुँचे यूरोप में 4 साल रहे। फिर वहाँ पर लगा कि घर लेकर बसने जैसा नहीं है, क्योंकि यूरोप हालांकि इतना बड़ा जगह है, लेकिन यूरोप में सिर्फ 2 देश हैं जो इंग्लिश बात करती हैं। एक आयरलैंड, जहाँ पर मैं था, और दूसरा UK। और इन दोनों देश के अलावा दूसरे कोई जगह इंग्लिश लैंग्वेज मेन नहीं थी। तो नौकरी के हिसाब से देखने जाओ तो बहुत ही छोटा जोग्राफी है। तो हमने सोचा कि अगर सेटल होना है तो ऐसी जगह होना है जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स बहुत हो। इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका को आ गए, कनाडा आ गए। और 25 साल से कनाडा में रहते, ज़िंदगी काफ़ी आराम से गुज़र रही है। यहाँ पर ऑनलाइन में टैक्स फाइल कर दिया हमने और रिफ़ंड ऑटोमेटिक आ गया।
पासपोर्ट के लिए कोई धक्के खाने नहीं पड़े, किसी के पास लाइन पे खड़े रहने नहीं पड़ी। तो काफ़ी अच्छी लगी और ज़िंदगी अच्छी निकली। और हमारा हमारा जो लाइफ है उसमें हमने बहुत सेविंग किया, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जो कि हमारे टाइम का इंडिया जो था वहाँ पर कोई सहारा नहीं था गवर्नमेंट या किसी के पास से। ये 25 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं। तो उन ज़माने में कोई सहायता नहीं होती थी, तो अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो खाने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं है, अगर बीमार हो जाओ तो पैसे नहीं है तो इलाज नहीं होगा। तो इसकी वजह से वो ज़माने में जो इंडियंस बड़े हुए, यानी कि मेरे उम्र वाले जो लोग हैं, उनमें कई बहुत सख्त जिम्मेदारी उनके दिमाग में भर गई थी कि फ़िनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं कि जितनी कमाई है उतने ही हम खर्चा करेंगे और उसमें भी बचाएंगे। तो वो जो मेंटालिटी है इंडियंस की, उसकी वजह से उस ज़माने में जो इंडियंस वहाँ से इंडिया से निकले वो लोग काफ़ी तरक्की कर गए वेस्ट में। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई ख़ास हुनर था, लेकिन जैसे उन्हें पगार मिला उन्होंने सीधे पैसे उड़ाने शुरू नहीं किए, उन्होंने पैसे जमा कर लिए और जितना ज़रूरी है उतना ही खर्चा किया। ऐसा नहीं कि चारों तरफ पैसे उड़ा दिए। तो हमारे ज़माने के जो इंडियंस जो निकले थे वो इसकी वजह से वेस्ट में आके तरक्की कर गए, गाड़ी बंगला करोड़ों रुपए जमा करके काफ़ी रिच हो गए काफ़ी लोग। और अच्छी तरह से यूके हो या इंग्लैंड हो या अपना कनाडा हो और अमेरिका में भी लोग बस गए और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ अच्छा है, समस्याएं भी है, वो अगले एपिसोड में कभी बताऊंगा, अलग अलग चैप्टर बना के बताऊंगा, क्योंकि आप में से कई लोग अभी इंडिया छोड़ के फ़ॉरेन जाने वाले हो गए अच्छे भविष्य के लिए। मैं कहता हूँ तरक्की करने के लिए जहाँ भी मौका मिले वहाँ जाना चाहिए और जितनी तरक्की मिले उतनी लेनी चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन आँख खुली रख के जाना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है और उससे हम किस तरह से बच के रहें। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे चलकर देता रहूँगा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वेस्ट में क्या हालत है। इंडिया तो काफ़ी सुधर रही है। अभी मैं इंडिया में मैं भी टैक्स रिटर्न भरता हूँ और वहाँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस ऑनलाइन हो जाता और रिफ़ंड ऑटोमेटिक बैंक में आ जाता, सोचने की कोई बात ही नहीं। और मैंने सुना है कि अभी पासपोर्ट भी बहुत आराम से मिल जाती है, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं इंडिया में, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आता हूँ इंडिया को तो काफ़ी तरक्की हुई है कि पिछले 10 साल में रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट और जो सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वेस्ट में दूसरी तरफ जा रही है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कैपिटलिस्ट जो कहते हैं, पूंजीवादी जो है, उन्होंने काफ़ी रोब जमा रखा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो गए 20-25 सालों में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जॉब्स यहाँ से बाहर भेज दिए, यानी कि चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया पूरा मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कनाडा, यूएस, यूके सब जगह में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग फैक्ट्री में काम करते थे। अभी उनकी फैक्ट्री की नौकरी चली गई क्योंकि वो सब चाइना में चला गया मैन्युफैक्चरिंग। तो उस तरह से यहाँ की कंपनियाँ प्रॉफिट बनाने लगी और यहाँ पर जो हाई भाव में बेचती थी उससे कम भाव में बेचती थी, लेकिन उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल रहा था क्योंकि चाइनीज़ वर्कर जो है वो बहुत ही सस्ते में काम कर रहा था। तो वहाँ से यहाँ पर अगर यूएस में एक आइटम बनाने को $1000 होती होगी तो चाइना में $250 में हो जाता है, शिपिंग विपिंग करने के बाद 350 में हो जाता है। तो $1000 में जो पहला बेचते थे उसको अभी 800 में भी बेचकर उनको पहले से ज़्यादा मुनाफा होता था। तो ऐसे उन्होंने चला लिया। जब ये हो गया तो फिर बाद में नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो है उन्होंने बोला कि हमें भी ऐसे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उनके बैक ऑफिस यानी कि अकाउंटिंग, ऐसे वैसे पीछे जो कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी, नौकरी एक्सपोर्ट कर दी इंडिया को। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो इंडिया में काफ़ी पैसे आ गए वेस्ट में से। और जब ये इस तरह से जो हुआ तो यूएस के कंपनीज़ ने इंडिया के कंपनीज़ को पैसे दिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, और इंडिया के कंपनीज़ ने इंडिया से लोगों को लाके यूएस में काम करवाया। 3 लोग को एक फ्लैट में डाल दिया और उनको इंडिया की सैलरी से थोड़ा 20-30 हज़ार ज़्यादा दे दिया। और इंडिया वालों को फ़ॉरेन जाने का शौक़ था तो वो लोग भी आ गए। तो उस तरह से वो लोग यहाँ आ पहुँचे और लोकल लोगों का नौकरी
कम हो गई, लोकल लोगों की नौकरी कम हो गई। और जो यहाँ पर आए उनको तो इंडिया से तो काफ़ी अच्छा पगार मिल गया, लेकिन रहने का भी थोड़ा अच्छा ही था इंडिया के हिसाब से, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना रहना चाहिए वेस्ट में। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने कोशिश करके अपना खुद का ग्रीन कार्ड बना लिया, फिर सिटीजनशिप बना लिए, फिर वो लोग ये सब चंगुल से छूट के अच्छी तरह से रह रहे हैं। काफ़ी लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने नहीं मिला तो वो लोग वापस चले गए, या कनाडा आ गए, या कहीं और चले गए। तो इस तरह से सब हैंडल हो गया। लेकिन अब की बार ये जो 2023 है, अब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि इमिग्रेशन वगैरह कर भी लोगों को लाने के बाद यहाँ पर नौकरियाँ ज़्यादा है, और उसकी वजह से वो लोग वहाँ से लोगों को भी ले आते हैं कि यहाँ पर लोग कम है। तो इस तरह से जो नए लोग आते हैं उनको कम पगार में काम करवाते हैं। तो यहाँ पर जो पहले से स्थापित है लोग, जिनकी पगार बढ़ गई है, उनको नौकरियाँ छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि नए लोग जो आ रहे हैं वो सस्ते में काम करने को तैयार है। वही काम, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं जो सस्ते में काम करने को तैयार है। उसकी वजह से यहाँ पे लोकल सैलरी जो है बढ़नी रह गई, लेकिन एक लेवल पे रह गई। और जिन लोग को वो लेवल मंजूर नहीं है उन्हें नौकरियाँ छोड़कर निकलनी पड़ रही है, और ख़ुद का बिजनेस करना पड़ रहा है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। और तभी तो इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया था, 0%, 2.25% ऐसे। तो लोगों को फिक्स डिपॉजिट में रख के भी काम नहीं कर सकते, तो उनको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता था। और इन्वेस्टमेंट करते तो शेयर का पैसा किसके पास जाता है? वो कंपनी ओनर के पास ही जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत जकड़ रखा था। और जब ये जवान पीढ़ी बड़ी हो रही है यहाँ पर, उन्होंने देखा कि हमारे माँ बाप इस तरह से फंसे हुए हैं, और ज़िंदगी भर काम करने के बाद उनके पास एक घर, एक गाड़ी है, थोड़ा बैंक में पैसा है, लेकिन ज़्यादातर पैसा शेयर्स में है, और शेयर ऊपर नीचे जाती है तो उनको तकलीफ़ होती है। और घर खरीदने जाओ तो यहाँ घर इतना महंगा है कि यहाँ पर पैदा हुए कोई भी घर खरीदना चाहे तो माँ बाप की सहायता के बगैर खरीद ही नहीं सकते। और घर खरीदने के बाद उसका कर्जा चुकाने के लिए पूरा ज़िंदगी भर निकल जाएगी। वो ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएट होकर बाहर आते हैं तो उनके ऊपर 50-60 हज़ार डॉलर का कर्जा होता है, और वो मिटाते मिटाते टाइम निकल जाती है। तो बहुत लोगों ने सोचा कि ये इस तरह से ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है, तो हमें 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है। और उसके लिए ये मूवमेंट जो है, FIRE मूवमेंट जो है, ये चल रही है। लेकिन ये FIRE मूवमेंट जो है, ये यहाँ के लिए जो फैड कहते हैं, ऐसी नई चीज़ है। लेकिन मेरे एक बहुत करीब के रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले ये एडवाइस दिया था। जब मैं स्टूडेंट होके निकला, MBA करके निकला, तब उन्होंने मुझे सलाह दी कि राज, कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना बचाते हो वो मायने रखता है। तो मैंने ये बात को गांठ बांध रख ली, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी सेविंग्स करने की आदत हो गई, और मैं जल्दी रिटायर कर पाया। अब जो नौजवान पीढ़ी है यहाँ पर, वो भी वही कोशिश कर रहे हैं, और वो यकीनन सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये फायर क्या चीज़ है और ये किस तरह से किया जाता है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा अगले एपिसोड्स में। लेकिन आज के एपिसोड में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में कनाडा आना जो है, ये ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, यानी कि फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बड़े शहर हैं, वैंकूवर एक है और एक टोरंटो है। ये 2 बड़े शहर है। इसके अलावा तीसरा जो है, जो बड़ा नहीं कहूँगा लेकिन नंबर 3 में आता है, वो है मॉन्ट्रियल। ये 3 शहर में ही सारी हलचल होती है। और कनाडा में जितने भी लोग आते हैं उनमें से लगभग 50% वैंकूवर साइड और 50% टोरंटो ओंटारियो साइड आ जाते हैं, और उनमें से लगभग 40 या 45% तो टोरंटो में ही पहुंच जाते हैं। और आज की तारीख में टोरंटो में हाउसिंग की शॉर्टेज है। हाउसिंग शॉर्टेज इतनी है कि लोग 12-12 महीने का भाड़ा एडवांस में देकर कॉन्डो भाड़े पे लेते हैं। 1 बेड 2 बेड कॉन्डो यानी कि अपना फ्लैट जो होता है उसी तरह से, लेकिन थोड़ा अच्छे से मेंटेन करके 24 आवर कॉन्सियर्ज वगैरह रहता है, तो लिफ्ट विफ्ट सब के साथ, तो वहाँ पर ले लेते हैं। नहीं तो अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं रहती और बेसमेंट में पूरा वॉशर ड्रायर होता है, तो अपार्टमेंट में थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन जितनी कमाई होती है उसमें से लगभग 80-90% पैसे तो सिर्फ भाड़े पे चले जाएंगे, अगर आप नौकरी के पास रहना चाहे तो। अगर नौकरी से दूर रहना चाहे तो कम भाड़ा भर सकते हो, लेकिन आपका ट्रैवलिंग में टाइम चला जाएगा और ट्रैवलिंग के खर्चे में टाइम जाएगा।
तो ये जो है ये परिस्थिति है आज की। तो बहुत सारे लोग जो आ जाते हैं कनाडा, नौकरी मिलने के बाद भी उन्हें लाइफ की क्वालिटी नहीं मिलती। कोई लोग 3-3 लोग एक रूम के अंदर रहते हैं, ऐसा सब चल रहा है। तो ये फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम जिस ज़माने में कनाडा आए थे 25 साल पहले, तब कैसे लोगों के लिए कनाडा अच्छा था, वैसे लोगों के लिए जिनकी इंडिया में कोई पहचान नहीं थी। जैसे इंडिया में अगर उस ज़माने में कोई काम कराना होता तो आपको कमिश्नर की पहचान रहनी चाहिए, या आपका एमएलए की पहचान रहनी चाहिए, या कोई बड़े ऑफिशियल की पहचान रहनी चाहिए, तो आपके काम हो जाती थी और आपका बिज़नेस भी अच्छा चल जाता था। जिनको ये सब पहचान नहीं रहती उन्हें लाइफ तकलीफ़ पड़ती थी। तो वो लोग जब इंडिया से निकल जाते बाहर बहुत अच्छी तरह से जी सकते थे। और वो ज़माने में मैं कहता था कि जिन लोग के पास घर है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, उनको कनाडा आने में कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आओगे तो आपको खुद का कपड़ा धोना पड़ेगा, खुद की गाड़ी चलानी पड़ेगी, और खुद का रसोई बनाना पड़ेगा, और खुद का बर्तन साफ़ करना पड़ेगा डिश वॉशर में डाल के। तो आपको यहाँ पर आने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि जिनके पास काफ़ी पैसा है, सब कुछ है इंडिया में, सिर्फ उन्हीं को कनाडा वगैरह आने में कोई मतलब पड़ता है। क्योंकि वो पैसा वहाँ पर होने के बावजूद उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिली वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो अपने माँ बाप सबको छोड़कर यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलने वाला है, और समस्याएं थोड़ी ज़्यादा है। एटलीस्ट 2023 में मुझे ऐसे लगता है। आगे चलकर अगर परिस्थिति सुधर जाए तो मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल इतना ही आज के एपिसोड के लिए। अगला एपिसोड में फिर बात करेंगे, और मैं आपको डिटेल्स दूंगा FIRE के बारे में, जो आप इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ऑस्ट्रेलिया, UK, कहीं भी रहते हो आप ये प्रिंसिपल्स इस्तेमाल कर सकते हो 40 में रिटायर होने के लिए। तो इसके साथ आपकी आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।